नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि 25 जनवरी को आपका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे हमें प्रॉपर टाइम मैनेज करना है जिससे कि हम कम से कम समय में अपना सारा सिलेबस कवर कर पाएँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आपके जो एग्ज़ाम है मेंस का, दो पेपर में डिवाइड किया गया है, मेंस का पेपर 1 और मेंस का पेपर 2। मेंस पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का है और यहाँ पर टाइम दिया जाएगा आपको 2 आवर्स, और ये आपका ऑनलाइन है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये जो आपका पेपर है ये आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो 100 मार्क्स ये और 300 मार्क्स ये, टोटल मार्क्स हो गए आपके 400। आपको टारगेट लेके चलना है, एटलीस्ट आपको 230 से 240 की रेंज में यहाँ तक आपको स्कोर करना है, तब आप एक सेफ जोन में बने रहेंगे। 230 से लेकर के 240 तक आप टारगेट लेके चलिए कि मुझे इतना तो स्कोर करना ही करना है। इससे नीचे हुए तो आपके चांसेस थोड़े से कम हो सकते। हाँ, किसी किसी ब्रांच का कट ऑफ देखिए सबका डिफरेंट रहता है, ऐसा नहीं कि सब इसी रेंज में रहेंगे, कोई इससे ज़्यादा हो जाता है, कोई इससे कम भी हो जाता है। लेकिन आपको टारगेट लेके ये चलना है कि मुझे 230 से 240 की रेंज में रहना है, जिससे कि मैं एक सेफ जोन में बना रहूँ। अब अगर हम दोस्तों पहले बात करेंगे, देखिए आपका जो मेंस का पेपर है डिस्क्रिप्टिव, इसकी हम बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आप या तो यूपीएससी का पेपर पीवाईक्यू, ठीक है, या फिर आप गेट का पीवाईक्यू विद आंसर्स आप ये क्वेश्चन पेपर्स रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करिएगा यूपीएससी पीवाईक्यू विद आंसर्स करके, या सैम्पल पेपर्स विद आंसर्स, ऐसे करके आप सर्च करेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ में आपको कुछ रेफरेंस मिलेंगे जहां पर आपको कई सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विद लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। आप उनको रेफ़र करिए, वहाँ से आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा। यूपीएससी जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। हो सकता है वहाँ से आपको एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाए। डिस्क्रिप्टिव पेपर की हम बात कर रहे हैं, जो बेसिकली टेक्निकल फील्ड जैसे आपका सिविल हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आप यूपीएससी के पेपर जा करके रेफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा और उन क्वेश्चंस को ज़रूर लगा लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, पिछले 4-5 साल के आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए और इसके आंसर्स आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सही अच्छे खासे आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स मिल जाएंगे। गेट के पीवाईक्यू भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी देखिए क्या है, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स में जिस तरह से आपको देखिए, अब आप लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हमें आंसर्स किस तरह से लिखने हैं, यार नॉर्मल है, इसमें कोई अलग चीज़ थोड़ी हमें करनी है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपने जो भी अपने कोर्स में, मान लीजिए सपोज आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है, सपोज आपने एमएससी किया है केमिस्ट्री से, और आपने जब केमिस्ट्री में आपको पेपर हुआ होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, आपने मान लीजिए पेपर दिया, वहाँ पर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आया, डिस्क्रिप्टिव आते थे, तो आप उसका आंसर्स कैसे लिखते थे। नॉर्मल जैसे आपको पता है कि हाँ कोई चीज़ पूछी गई, उसका हमें आंसर्स लिखना है, ठीक है। कोई मान लीजिए सपोज किसी से फ्लो चार्ट पूछा गया, तो हमें नॉर्मल उसका सिर्फ फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो जैसे आप लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिखना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है कि आप ये सोच रहे हैं इसका हमें आंसर्स कैसे लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे आपने पढ़ा है, आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो आंसर्स लिखे हैं वही आपको लिखना है। कुछ भी अलग नहीं है कि आप सोचेंगे कि हम कुछ अलग तरीके से लिख देंगे तो हमको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिस तरह से आपने अभी तक पढ़ा है, जिस तरह से बुक्स में आंसर्स दिए गए, जैसे आप आंसर्स लिखते थे अपने एग्ज़ाम्स में, बस वैसे ही आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। यूपीएससी के पेपर, गेट के पेपर, इसके साथ साथ सीजीपीडीटीएम के सारे पीवाईक्यू हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। पीवाईक्यू आप इनको भी रेफ़र कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको टारगेट क्या लेके चलना है, जो डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर है, यहाँ पर आपको टारगेट लेके क्या चलना है और इसके लिए अभी से आपको कितना टाइम देना है। अगर आपके सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है, मान लीजिए सपोज आप पॉलीमर साइंस से हैं, टेक्सटाइल से हैं, आपकी बहुत ज़बरदस्त कमांड है, 3 to 4 आवर्स आप दे सकते हैं, फिर भी आपको देना होगा क्योंकि आंसर्स लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आप तो
कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको हो गया होगा 4-5 साल पढ़ाई छोड़े हुए, मतलब इन द सेंस अपनी फील्ड से एकदम डिफरेंट फील्ड में आ गए होंगे या कोई जॉब कर रहा होगा, तो एटलीस्ट 3-4 घंटे अगर आपकी कमांड अच्छी खासी है फिर भी आपको 3 to 4 आवर्स देना होगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा किस तरह से मुझे आंसर्स लिखने हैं। डेली कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इनके आंसर्स लिखिए, कॉपी में लिखिए, क्योंकि क्या होता है कीबोर्ड यूज़ करते करते हमारी ऐसी आदत हो गई कि हम राइटिंग लिखना ही भूल गए, लिखना ही भूल गए। आपसे नॉर्मली अगर हम आपको दे दें एक पेपर पे कि 5 पेज का ऐसे लिखना है, आप देखिए हमारे हाथ ही नहीं काम करेंगे। तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करिए। अभी 15 दिन बहुत, 15 दिन बहुत होते हैं। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, आप बोलेंगे हम बस पढ़ के चले जा रहे हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम में आ जाएगा उसके बाद हम लिख लेंगे। ऐसा नहीं है, आप लिखना शुरू करिए। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आपको लिखना शुरू करिए। एक क्वेश्चन आप देखिए, कोई भी PYQ उठाइए, CGPDTM का उठाइए या कोई भी उठाइए, UPSC या गेट का रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज CGPDTM सफिशिएंट है। अब उसमें क्या है, आप देखिए क्वेश्चन आया है, अब आपको उसको लिखना है, उसको एक प्रॉपर कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस करिए, 3-4 घंटे डेली करना है। ये बात उनकी कर रहे हैं जिनको प्रॉपर सब्जेक्ट में कमांड है, जिनको लग रहा है कि हमारा अभी सिलेबस इनकम्प्लीट है, अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, बहुत सारा हमें पढ़ना बाकी है, या जिनको ये भी लग रहा है कि चलो हमारा एटलीस्ट 40%, 50, 60% तक सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हमें आगे क्या करना है। तो अभी देखिए आपको क्या करना है, 3 to 4 आवर्स की जगह आपको इतना टाइम नहीं देना, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना होगा। आपको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स यहाँ पर टाइम देना होगा अपने मेन सब्जेक्ट के लिए, 5 to 6 आवर्स। ठीक है, पहले तो आप 3 से 4 घंटे आप अपना 3 to 4 आवर्स आप अपना जो भी सिलेबस बचा है, जितना भी रिवीजन है, सिलेबस कंप्लीशन या फिर आपका रिवीजन हो गया, इनमें इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए। ठीक है, और उसके बाद आप 2 घंटे 2 आवर्स निकालिए राइटिंग के लिए। आपको लिखना ही लिखना है। आप ये मत सोचिएगा, गलती मत करिएगा कि एग्ज़ाम में आएगा हम तब वहाँ पर लिखेंगे, तब वहाँ आपका पेन चलेगा ही नहीं। इसलिए आपको डेली कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं, एक रजिस्टर में डेली आपको लिखने हैं। ठीक है, लिखना ही लिखना है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आती है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका क्वेश्चन क्या रहता है, उनका रहता है सर हमारे पास टाइम नहीं। तो अगर आप अभी 15 डेज़ के लिए लीव अप्लाई कर सकते हैं या छुट्टी ले सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये 15 दिन आप कोशिश करिए कि हमें कुछ भी करना हमें 14 से 15 घंटे में देने करना। कितनी देर आप सोगे पूरे दिन भर में, 24 आवर्स में आप कितनी देर सोगे? चलो मैं मान लेता हूँ आप 5-6 घंटे में मान लेता हूँ प्रॉपर नींद लेते हो। ठीक है, 3 घंटे में आपके खाने में और अदर एक्टिविटीज़ में निकल जाएगा, तो चलिए 9 घंटे चलेगा, तब भी आपके पास 15 आवर्स बच रहे हैं। अभी ये सिर्फ 10 दिन 12 दिन की मेहनत है, इन 10-12 दिन में 15 घंटे दे लीजिए, आप देखिएगा रिज़ल्ट एकदम, आप सोच नहीं सकते हैं कि रिज़ल्ट आपके फेवर में कैसे आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि इस 12 से 13 दिन में हमें रिज़ल्ट अपने फेवर में लाना है। तो ये इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं, छुट्टी ले लीजिए। नहीं छुट्टी मिल रही है तो भी आपको एटलीस्ट कैसे भी करके मैनेज करना है, 10 आवर्स एटलीस्ट मैनेज करना है, क्योंकि इसमें से आपको 10 आवर्स भी नहीं कर पा रहे हैं, चलिए मैं डिवाइड कर देता हूँ और कम कर देता हूँ, 8 आवर्स निकाल सकते हैं कि वो भी नहीं निकाल सकता। 8 आवर्स में आपको 5 आवर्स देना है आपका मेंस के लिए और 3 आवर्स देना है आपके पेपर 1 के लिए। ठीक है, देखिए 15 घंटे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 5 से 6 घंटे तो आप मान लीजिए इसके लिए निकालेंगे। किसके लिए? जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आप मान लीजिए सपोज 6 आवर्स इसके लिए देते हैं, 6 आवर्स आप निकाल रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस कंप्लीशन में। डिस्क्रिप्टिव पेपर का एक तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, प्लस रिवीजन भी करना है, प्लस लिखना भी है, सीखना है हमें, लिखना है हमें किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं कॉपी में पेन के साथ। ठीक है, कॉपी प्लस पेन, ये आपको लिखना है। गलती मत करिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मत ये करिएगा कि एग्ज़ाम आएगा हम उस दिन लिखेंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक आप करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। आपको अभी से लेकर के नेक्स्ट 12 से 15 दिन तक 3 से 4 क्वेश्चन कॉपी में लिखने हैं। क्वेश्चन देखिए, कोई भी आप अपनी बुक से उठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होगी आपकी लिखने की। सिलेबस आपका डेली कंप्लीट होता ही जाएगा और बाकी लिखने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब इन 6 आवर्स में तो आपका ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या मैंने 15 आवर्स 14 आवर्स आपके लिए क्यों दिया है? अभी इसलिए दिया है, ये कम नहीं है, ये अच्छा खासा, अगर आप सीरियसली इसको पढ़ेंगे आप इसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको कम से कम 4 घंटे तो आपको देने हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए।
सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और 2 घंटे आपको 2 आवर्स आपको लिखने हैं एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन लिखने हैं। ये हो गए आपके 6 आवर्स। अगला देखते हैं हमारा 2 आवर्स किसके लिए, मेंस पेपर 1 टेस्ट सीरीज, मेंस पेपर 1 टेस्ट सीरीज, ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मेंस पेपर 1 टेस्ट सीरीज। अब मान लीजिए सपोज आपको हम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, सपोज, अब आप ये मत बोलिएगा आपने 10 बोल दिया तो आप 10 दे रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी जितना भी हो पाएगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए सपोज 10 आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो एटलीस्ट 10 दिन तक आपको मॉक टेस्ट तो लगाने होंगे। और कितनी देर का आपका पेपर है पता है ना आपको, 2 आवर्स का, तो 2 घंटे तो आपके इसमें गए, 6 और 2 कितने हो गए, 8 घंटे। अब बचे आपके पास कितने, 6 घंटे तब भी बचे। अब आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि हम 4-5 घंटे में अपना पूरा सिलेबस भी कवर कर लें, हम टेस्ट भी दे लें, हम हर एक चीज़ कर लें। आप लोग ये चाहते हो कि हम 4 घंटे में पूरा हम अच्छे से पढ़ लें, हमारा मेंस भी क्वालिफाई हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट के 15 दिन है, 12 दिन है, बहुत क्रूशियल फेज़ है। इस क्रूशियल टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट दोस्तों कम से कम भाई 12 से 15 घंटे निकालो। कुछ भी करो, कैसे भी करो। आप देख रहे हो ना 8 घंटे कैसे हो गए, ऐसे ही चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अब बचते हैं हमारे पास 6 आवर्स। अब इस 6 आवर्स में हमें क्या करना है, इस 6 आवर्स में क्या करना है भैया, बहुत कुछ है पढ़ने को। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस कौन पढ़ेगा, पूरा पिछले 1 साल का पढ़ के जाना है। जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2024 तक का। इसके साथ साथ आईपीआर आपको पूरा रिवाइज करना है। आईपीआर पूरा आप लोग पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, पूरा सिर्फ आपको रिवाइज करना है। जो मैंने आईपीआर के लेक्चर्स दिए हैं वही लेक्चर्स इनफ हैं, सफिशिएंट हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। कुछ भी अलग आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ अगर आपको, मैंने ऑलरेडी पेपर देखा, कुछ 1-2 टॉपिक्स रिमेनिंग हैं जो लग रहा है मुझे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसका लेक्चर। ठीक है, आईपीआर आपका पूरा का पूरा रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स आपको फिर से पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ाया है, अब एग्ज़ाम हो गया है, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं, अब हम सारी चीज़ें भूल चुके हैं। अब हमें फिर क्या करना है, वापस से पढ़ना होगा। तो करंट अफेयर्स हमें फिर से पढ़ना है, आईपीआर हमें रिवाइज करना है। इसके साथ साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड है, इसमें आपका रीजनिंग है प्लस क्वांट्स है। भैया ये भी तो हमें प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है, ये भी हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें लेक्चर्स देखने हैं, हमको देखना है अच्छा कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या होते हैं, इसके सारे हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको पढ़ना होगा, 20 नंबर के हैं ये सारे, इंग्लिश में भी आपको रिवाइज करना ही होगा। अब आता है एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है यहाँ पर, वो आ जाता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नया ऐड हो गया, अब आपको इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या करोगे, बेसिक चीज़ें हैं यार जो सिंपल आप लोगों ने क्वांट्स में पढ़ा हुआ ना, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, HCF LCM हो गया, ये सब इसमें आता है, ये सब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आता है। लेकिन ये फोकस किस पे करते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो भैया ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब इस 15 दिन में ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसका सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका पूरा वीडियो भी मैंने आपको दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, यार इसमें है क्या, ज्योमेट्री में क्या, जो जितने भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, है ना, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, सर्किल है, क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो बस। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, प्रॉपर्टीज़ में आप बोलोगे सर प्रॉपर्टीज़ कहाँ से पढ़ें, अरे यार सिंपल, इनका एरिया कैसे निकाला जाता है, इनका कोई आपका 3D है मेंसुरेशन में मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो उसका हमें वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, कोई भी जितने भी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़, ये आपको पूरी पढ़नी पड़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी। अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ जितनी है, और जो हमारे फार्मूले, बेसिक फार्मूले, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a³ + b³ a³ - b³, इस तरह के जितने भी फार्मूले हैं भाई पढ़ के जाने हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ऐसा है कि आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो पूरा पढ़ा हुआ है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप एग्जाम भी दे के आए हैं, आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके कुछ टॉपिक्स प्लस अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इनको मिला दिया जाए तो ये पूरा एक तरह से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो जाता है। इसका सिलेबस मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें अब आपको क्या करना है, आपने जो क्वांट्स पढ़ा हुआ है इन लेक्चर्स को एक बार वापस से देख लीजिए,
ठीक है। कोर्स की वैलिडिटी मैंने ऑलरेडी मेंस एग्जाम तक बढ़ा दी है। इन लेक्चर्स को वापस से देख लीजिए, इनको देख लीजिए, और इसके बाद इनके साथ साथ आपको इसके वहाँ पर टेस्ट भी दिए गए हैं। आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर, आप वो टेस्ट भी लगा सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं अच्छा चलो मेरी कितनी प्रिपरेशन है, आप वो टेस्ट लगाइए। और उसके साथ साथ जो ये बचता है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तुम्हारे पास नहीं टाइम है तो तुम सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ। फॉर्मूले पढ़ के चले जाओगे, वहाँ पर नॉर्मल आपसे मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लीजिए सपोज एक आपको क्या बोलते हैं, आपका एक सर्कुलर आपको कोन दे दिया गया, ठीक है। अब कोन का मान लीजिए आपसे पूछ लिया, बताओ भैया स्फेरिकल एरिया बताओ हमें, ठीक है। या मान लीजिए सपोज आपसे वॉल्यूम पूछ लिया गया, तो अगर आपको फॉर्मूला भी पता है तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 6, 2, 8 और 6 14 घंटे। अब इस 14 घंटे में आपको डिसाइड करना है कि हमें 14 घंटे पढ़ना है या हमें अपना 14 घंटे वेस्ट करना है। मैंने आपको बता दिया है, एक प्रॉपर अभी से टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, उसमें 14 आवर्स डिवाइड करिए। किस टाइम आपके पास 10 घंटे आप निकाल दीजिए, जो आपको जो कुछ भी करना करिए। 14 आवर्स में आप 6 आवर्स डिवाइड करिए, 6 + 2 किस में 6 आपका हो गया मेंस पेपर 1। इसके सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं हमें सारे रिवाइज करने हैं, सारे हमें पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं पेपर और साथ में पढ़ने हैं। पेपर 2 में क्या है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, और इसके बाद हमें लिखना सीखना है। हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे, कॉपी पे लिखिए, लिखना सीखना है। और इसके बाद 2 आवर्स आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है। टेस्ट सीरीज़ किसकी, सिर्फ मेंस पेपर 1, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन है और तो नहीं है। मेंस पेपर 1 ये आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है। अब देखिए एक चीज़, मैंने अभी आपको ये नहीं बोला है कि हम आपको कि 10 फुल लेंथ देंगे या 20 फुल लेंथ देंगे या 10 देंगे, 5 जो भी है, कुछ कोशिश करेंगे एटलीस्ट 2, 3, 4 हम आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट सीरीज़ के लिए, मेंस पेपर 1 के लिए। और एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, कोई भी बच्चा ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। सारे के सारे जो मेंस पेपर 1 के आपके हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारे के सारे फ्री होंगे, ठीक है। तो ये कोई भी अटेंड कर सकता है, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, कोई भी ये टेस्ट दे सकता है। कब से देंगे वो हम आपको 1-2 दिन में बता देंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कितने देंगे ये सब कुछ हम आपको 1-2 दिन में बता देंगे। तो आप प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत करिएगा कि आपने बोला था आपने दिया नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने आपको क्लियर बोल दिया, मैं आपको 1 से 2 दिन में बता दूँ। हाँ, टेस्ट सीरीज़ हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे, कितने देंगे और कब देंगे ये हम आपको 1 से 2 दिन में बता देंगे। आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, एक एक चीज़ें प्रॉपर टाइम वाइज डिवाइड करनी है कि सुबह चलो 8 से 10 इस तरह से कॉपी में बनाइए, अपने उस पर अपने रूम में जा कर के चिपका लीजिए। 8 से 10 हमको क्या करना है, हमको अपने आंसर्स लिखना सीखना है। कोई कह रहा है हमें सुबह चलो करंट अफेयर्स पढ़ना, जैसे भी ठीक हो, आपको जो भी सूटेबल हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने रूम में चिपकाइए और वहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दीजिए रूम में टारगेट 250। बस इन सब चीज़ें, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इनसे खुद को मोटिवेशन मिलता है। इसे करने से क्या होता है, आप देखेंगे कि हाँ चलो 250 का टारगेट है मुझे। और जो आप पढ़ते जाएं, जिस दिन एक हर दिन का टाइम टेबल बनाइए, 10-12 दिन है, 13 दिन है, 12-13 दिन रजिस्टर के निकालिए, हर दिन का टाइम टेबल बनाइए। और जब आप रात में सोने जाइए तो जो आपने टारगेट अचीव किया है उसको टिक कर दीजिए कि मुझे सपोज 8 से 10 मुझे आज ये करंट अफेयर्स पढ़ना था, पिछले 3 महीने का मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसको टिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए मैंने आज यहाँ पर आज मुझे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में मुझे ज्योमेट्री के जितने फॉर्मूले थे मुझे लर्न करने थे, मैंने कर लिए हैं, उसको टिक कर लीजिए। इस तरह से आप करते जाएंगे, आप देखिए दोस्तों कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपको लास्ट मोमेंट को जो डर लगता है ना, वो डर आपका ख़त्म हो जाएगा और आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एग्ज़ाम देने। और मेरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ आप सेफ जोन में पहुँचेंगे। किसी भी तरह की जानकारी, इंक्वायरी कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।